दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो आज से ही स्टार्ट होने वाला है और आप सभी के बीच जो है टॉप 50 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ चुका हूं, क्योंकि आप सभी में से कुछ छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो ज़्यादातर एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो प्रश्न करा दीजिए। तो आप सभी के बीच फटाफट से आप सभी को क्या करना है, एग्जाम में जाने से पहले आप सभी को इन सभी प्रश्न को फटाफट से क्या करना है, रट लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है स्टार्ट करते हैं आप सभी के बीच। तो फटाफट से सभी कैंडिडेट जो है यहाँ पर आंसर करेंगे। देखिए, टॉप 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और बार बार ये परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, फर्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है। तेजी के साथ सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे कि कौन सी नदी जो है वो आपके अरब सागर में गिरती है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ताप्ती जो नदी है वो आपके अरब सागर में जो है गिरती है। आप सभी को ध्यान रखना है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली ताप्ती नर्मदा जो नदी है वो आपके अरब सागर में गिरती हैं। बाकी जो है कृष्णा गोदावरी महानदी जो है आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। सेकंड क्वेश्चन आपके बीच है फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, फटाफट से आंसर करेंगे कि कोलेरू जो झील है वो भारत के किस राज्य में जो है स्थित है। बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्रों का डी ऑप्शन आ रहा है, देखिए कोलेरू झील जो है वो आपके आंध्र प्रदेश में है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आंध्र प्रदेश राज्य में ये स्थित आपके, और ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये आप सभी को ध्यान, झीलों में से एक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एशिया में सबसे बड़े उथले पानी की सबसे बड़ी झील है, इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे कि कौन सा जो है आपका सुमेलित ये नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्रों का आंसर ए आ रहा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए, टिहरी जो बांध है वो आपका कहाँ पर है, ये फटाफट से बताएंगे कि टिहरी बांध जो है वो बिल्कुल सही नहीं है यहाँ पर। बाकी जो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, सरदार सरोवर बांध जो गुजरात में, भांगड़ा नागर बांध जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन टिहरी जो बांध है वो आपको कहाँ पर है, टिहरी बांध कहाँ पर है, उत्तराखंड में। बहुत अच्छे। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है उत्तराखंड बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट उत्तराखंड दे रहे हैं, टिहरी बांध जो है भागीरथी जो नदी है वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। बाकी सभी जो है हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, और बाकी जो है आप सभी का बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स तेजी के साथ कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से होता है। देखिए, क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका उद्गम स्थल जो है आपका कहाँ से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मानसरोवर झील से जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने कि जोग जो जलप्रपात है वो किस राज्य के में स्थित है। जोग जलप्रपात जो है आपका किस राज्य में स्थित है। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का डी ऑप्शन आ रहा है कर्नाटक में स्थित है। बहुत अच्छे जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन दिए। देखिए, ये जो है आपका जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य के शिवमोगा जिले के सागर तालुक के पास जो है पश्चिमी घाट पर स्थित सरस्वती जो नदी है उसके एक झरने का है। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये एक झरना है, ये भी पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कौन सी नदी पर है, तो सरस्वती नदी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जोड़ी जो है आपको यहाँ पर सही नहीं है। फटाफट से करेंगे सभी कैंडिडेट। देखिए, इंपॉर्टेंट हैं और कुछ केमिकल नेम भी यहाँ पर लेकर के आए हूँ आप सभी के बीच। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। तो आप सभी फटाफट से क्या करना है, सभी कैंडिडेट को अच्छे से देख लेना है एग्जाम से पहले। देखिए, जिस नदी पर जो आप सभी को यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप सभी, टिहरी जो बांध है वो आपका किस नदी पर कौन सा बना है, सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे टिहरी बांध जो आपका कहाँ पर है, भागीरथी नदी पर। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर बिल्कुल सही है। बाकी इंदिरा सागर बांध जो है आपका जो है ये नर्मदा नदी पर दे रखा है, जबकि नापथा झांकरी जो बांध है वो झेलम पर दे रखा है। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट होगा, लेकिन ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। यानी कि आपका नाथपा जो झांकरी बांध है वो उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर बड़ी एक विद्युत परियोजना है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। नाथपा झांकरी जो बांध है वो हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर बनी एक विद्युत परियोजना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमेशा बोलूँगा फ्रेंड्स, बहुत पॉजिटिविटी के साथ आपको एग्ज़ाम देना है। जितने भी छात्र एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और जैसे ही आपका एग्ज़ाम जो है समाप्त होता है तो आप सभी को क्या करना है, व्हाट्सअप जो मैंने आप सभी को दे रखा है नंबर, उसको जो है आप सभी को
अपना अपना जो भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में वो आपको सभी को फटाफट से टाइप करके भेज देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में एक उल्कापिंड द्वारा बनाई गई एकमात्र झील कौन सी है। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे भारत में जो है उल्कापिंड द्वारा बनाई गई एकमात्र झील कौन सी है आपकी, तो लोनार झील करके ऑप्शन यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पर भारत में उल्कापिंड से एकमात्र झील बनी है, ये कहाँ पर आपके महाराष्ट्र में है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए इसीलिए लेकर के आया हूँ कि आपके एक क्वेश्चन से आपके 4 डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, फटाफट से करेंगे सभी कैंडिडेट। बिल्कुल, नरौरा जो परमाणु रिएक्टर है वो आपका राजस्थान में नहीं है, ये आपका कहाँ पर है, ये बुलंदशहर में है, यूपी के बुलंदशहर में, बुलंदशहर जो बोलते हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। बाकी आपका कूलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट आपका तारापुर परमाणु रिएक्टर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में बिल्कुल सही है। कैगा परमाणु ऊर्जा कर्नाटक में बिल्कुल सही है। बाकी जो इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर, ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल आपका मैच नहीं कर रहा है। कहाँ पर ये बुलंदशहर में जो है आप सभी का जो है एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, नरौरा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पृथ्वी की वह स्थिति जब सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है क्या कहलाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी की बात करें तो अपसौर होगा, यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये आपका जो है अपसौर की जो स्थिति होती है वो आपके लगभग जो है 4 जुलाई के आसपास होती है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। और पृथ्वी की कक्षा के निकटतम बिंदु जो है 3 जनवरी को, जो कि आपका उपसौर कहलाता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ये आप सभी का सबसे कम जो डिस्टेंस होगी वो 4 जनवरी को होगी, और 4 जुलाई को सबसे मैक्सिमम यहाँ पर जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स फटाफट से आंसर करेंगे कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। देखिए कर्क रेखा को लेकर के आप सभी में से डाउट रहता है, तो आप सभी को एक मित्र पर गमछा छार करके जो आपको ट्रिक है याद रखना, मित्र पर गमछा छार, उससे आपका जितने भी नाम बन रहे हैं वो बाकी जो है कर्क रेखा से गुजरते हैं। बाकी जो आप सभी जानते हैं 8 राज्य जो है कर्क रेखा से गुजरते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश। तो टोटल जो है यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो कौन सा कर्क रेखा से नहीं गुजरता है। बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का झारखंड यहाँ पर देख पा रहा हूँ, असम होगा राइट आंसर, झारखंड नहीं होगा। देखिए मैं आप सभी को यहाँ पर क्लियर ही कर देता हूँ, आप सभी देख पा रहे होंगे। मित्र पर गमछा झाड़ से तो आपका झारखंड बन ही रहा है, लेकिन यहाँ पर जो आपका क्या नहीं है, राइट आंसर असम नहीं है, तो असम नहीं आएगा इसमें। बाकी सभी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी हैं आपका जो है जो कर्क रेखा इन राज्यों से होकर के भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, फटाफट से बताएंगे सभी कैंडिडेट। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी को क्या करना है, मैं आप सभी को वीडियो डाल चुका हूँ, जाकर के देख लेना सभी कैंडिडेट जिनका भी आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है। आप सभी को जो है जिन भी कैंडिडेट का अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम है तो वो सारे एडमिट कार्ड जो है लेकर के जाएं। मैंने पहले भी बता दिया है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए क्वेश्चन वही है, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पहले अरब सागर में पूछी गई थी, अभी आपका जो है बंगाल की खाड़ी में पूछी है। तो कावेरी जो नदी है वो आपकी किस में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी ताप्ती, सिंधु, नर्मदा जो है वो अरब सागर में गिरने वाली है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जितने भी छात्र दे रहे हैं ध्यान रखना। नर्मदा, सिंधु और ताप्ती ये पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। बाकी आप सभी का जो है कृष्णा, गोदावरी, ये आपकी सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट है इंडुकी जो बांध है वो किस नदी पर बना है। इंडुकी बांध किस नदी पर बना है, फटाफट से आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है आप सभी को ध्यान रखना, पेरियार नदी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जितने भी छात्र ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल सही है। इंडुकी जो बांध है आपका, इंडुकी बांध वो पेरियार नदी केरल में बना है और 1975 में इसको बनाया गया था। बाकी आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, नागार्जुन सागर बांध जो आपका कहाँ पर बना है, कृष्णा नदी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका घटप्रभा जो के पास जो हेडकल जो विद्युत परियोजना है वो आपका कहाँ पर बनी है, कर्नाटक में जो बनी है, वो भी ध्यान रखना है। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी उड़ीसा पर बना है, उड़ीसा नदी पर जो है, तो महानदी पर उड़ीसा में बना है। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका जो है निम्नलिखित में से किस नदी के खंड को 1958, बिल्कुल उड़ीसा में महानदी पर बना है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट आपका किस नदी के खंड को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया।
तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं कुछ कैंडिडेट का आंसर आ चुका है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया, किसको किया गया, तो ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इसका ध्यान रखना फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा 1988 में जो है। और ब्रह्मपुत्र को यहाँ पर बंगाल में क्या कहा जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, जमुना बांग्लादेश में, बांग्लादेश में जो है जमुना कहा जाता है, तिब्बती में जो है तसंगबो कहा जाता है, चीन में पिन यीन कहा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और पद्मा जो है आपका कहाँ पर कहा जाता है, ये जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन असम में स्थित नहीं है। देखिए फटाफट से आप सभी को इन सभी करंट अफेयर को देख लेना है और कुछ केमिकल सूत्र भी यहाँ पर लेकर के आए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल असम में कौन सा स्थित नहीं है, आप सभी जानते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है, जो कि डंपा टाइगर रिजर्व जो है वो आपका कहाँ पर है, डंपा टाइगर रिजर्व आपका जो है एक मिजोरम का बाघ अभ्यारण्य है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका भारत का पहला समुद्री पार्क, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत का पहला समुद्री पार्क जो है वो आपका कहाँ स्थित है, बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, कच्छ जो है, जितने भी कैंडिडेट कच्छ की खाड़ी में, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला समुद्री वन्य जीव जो अभ्यारण्य वो कहाँ पर है, वो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 1982 में कच्छ की खाड़ी में जो है बनाया गया था, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका थोड़ा ऊपर नीचे है, तो इस चीज़ को पढ़ेंगे कि 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ऑप्शन डी होगा, मेघालय, नागालैंड और आंध्र प्रदेश ये शामिल है, जबकि सिक्किम यहाँ पर जो है 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कौन कौन से हैं, एक बार सभी जो है नज़र जरूर डालें एग्जाम से पहले। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिज़ोरम, और ये सभी जो है आपके जो है 7 सिस्टम्स जो है आप सभी को ध्यान रखना है 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया में शामिल है, जबकि सिक्किम जो है सबसे नया जोड़ा गया था, 2002 में जो है इसका गठन किया गया था, सिक्किम नहीं होगा इसका, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान देंगे सभी कैंडिडेट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ भूमि साझा नहीं करता है। देखिए नेपाल के साथ जो है भूमि को साझा कौन सा नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर यहाँ पर झारखंड होगा, आप सभी जानते हैं झारखंड जो है नेपाल के साथ जो है आपका भूमि साझा नहीं करेगा। बाकी सभी जो आप सभी का ऑप्शन जो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कौन कौन से, उत्तर प्रदेश आपका, पश्चिम बंगाल जो है आप सभी का यहाँ पर जो है, झारखंड से की सीमा से कौन कौन से, उत्तर प्रदेश आपका जो है बिहार में, उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दक्षिण और उड़ीसा, पूर्व पश्चिम बंगाल, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश और पश्चिम में कौन कौन लग रहे हैं, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, और दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल जो है, जहाँ यहाँ पर जो है नेपाल के साथ जो है सीमा साझा करते हैं, सॉरी झारखंड के साथ करते हैं, लेकिन झारखंड जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे, देखिए मैं थोड़ा यहाँ पर जल्दी में आपको करा रहा हूँ, तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखें। नेक्स्ट आपका सरसी का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है, बिल्कुल अभी जो बताए थे मैंने आपको ध्यान रखना है। तो एक बार जो है इसका जो PDF है वो आप सभी को टेलीग्राम पर मिल जाएगा जितने भी कैंडिडेट हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर सरसी का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये आपका जो है राजस्थान में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। सरसी का टाइगर रिजर्व अलवर राजस्थान में है, एक बाघ अभ्यारण्य है, तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि केवला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है। केवला देव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है, तो बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए राजस्थान में है ये भी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, और इसे जो है आप सभी को ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि 1982 में जो आपको इसको यूनेस्को में जो है शामिल विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था, इसलिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले इसे भरतपुर राष्ट्रीय अभियान कहा जाता था, ध्यान रखना है कि केवला को आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि इसे पहला जो है क्या नाम था इसका, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट आपका हॉकी का संबंध निम्नलिखित में से किस टूर्नामेंट से है। तो रंगास्वामी कप हो जाएगा, हॉकी का संबंध किससे है, रंगास्वामी कप टूर्नामेंट से है, तो ऑप्शन यहाँ पर जो है बी करेक्ट होगा। बाकी सभी जो है ईरानी
आप सभी यहाँ पर जानते हैं कि ईरानी कप जो है आपका क्रिकेट से है, डेविड कप जो है आपका लो टेनिस से है, सुब्रोत कप आपका फुटबॉल से है। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईरानी कप क्रिकेट से, रंगास्वामी कप हॉकी से, डेविस कप लो टेनिस से और सुब्रोत कप जो है फुटबॉल से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से कि सचिन तेंदुलकर ने अपना जो 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 100वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शतक सचिन तेंदुलकर ने जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ बनाया। बहुत ही बार ये प्रश्न आपका पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए, महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने जो है अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाले पहले और अब तक के बेस्ट क्रिकेटर हैं, ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो इन्हें जो है मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से कि मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स कि 1983 में जो है जब भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, उस समय भारतीय क्रिकेट के जो कप्तान थे वो कौन थे। देखिए 1983 और 1911 यहाँ पर जो है 2011, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। 1983 में कपिल देव थे और 2011 में आपका जो है महेंद्र सिंह धोनी थे। दोनों वर्ल्ड कप को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द वाइट टाइगर उपन्यास किसने लिखा। द वाइट टाइगर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है इसको। 2008 में द वाइट टाइगर को जो है मैन बुकर पुरस्कार भी जो यहाँ पर दिया गया है इन्हें, इसलिए महत्वपूर्ण है ये आपका। बाकी जो प्रसिद्ध उपन्यास है आप सभी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये भी आपका बहुत बार पूछा गया है, सिलेक्शन डे, और ये आपका एमनेस्टी जो है ये भी बार बार पूछा जाता है। तो आप सभी को ध्यान रखना, ये दो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि भारत की श्वेत क्रांति का उद्गम जो है वो कहाँ पर हुआ। देखिए, श्वेत क्रांति की जो है आप सभी को ध्यान रखना है, गुजरात में इसका जो है उद्गम हुआ था, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और इसको ये आप सभी को ध्यान रखना है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के माध्यम से भी इसे जाना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, आप सभी जानते हैं भारत में जो है, ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स आने वाली एग्जाम में जो है, शिफ्ट में जो है, कि आप सभी को जो है यहाँ पर देखिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि हरित क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है। तो एम एस स्वामीनाथन है, और जबकि विश्व का जो जनक थे वो आपके कौन थे, ये आप सभी जो है कमेंट करके बताएंगे सभी कैंडिडेट कि हरित क्रांति के जनक विश्व के कौन थे। भारत के तो एम एस स्वामीनाथन थे, लेकिन विश्व में कौन थे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका यहाँ पर कौन सा बिम्बिस्टेक का सदस्य है। तो बिम्बिस्टेक का कौन सा सदस्य है फ्रेंड्स। देखिए, ये क्वेश्चन आज ही मैंने कम्युनिटी टैब में डाला है और अक्सर कैंडिडेट जो है छात्रों, ज़्यादातर कैंडिडेट का आंसर ये गलत आया है। तो ध्यान रखना है, एग्जाम में गलती नहीं करना है। श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना है। इसका सदस्य है, कौन कौन से देश सदस्य हैं आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सार्क और बिम्बिस्टेक यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो आप सभी को ध्यान रखना है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, ये तो आपके सभी जो है पाँचों के पाँचों आप सभी देख पा होंगे, ये आपका बिम्बिस्टेक में भी शामिल है और ये आपका सार्क देश में भी शामिल है। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान देंगे। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसका जो मुख्यालय है वो ढाका बांग्लादेश में है। थाईलैंड भी इसमें ये, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, थाईलैंड इसमें शामिल है आपका, और म्यांमार भी इसमें शामिल है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखेंगे सभी कैंडिडेट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। देखिए, सार्क में क्या होगा कि सार्क में आपका मालदीव बढ़ जाएगा और आपका अफगानिस्तान, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है 24 अक्टूबर को ये आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 अक्टूबर को बताते हैं कुछ कैंडिडेट, बट एग्जामिनर जो है इस तरीके से कर देगा, आपका आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आप सभी को ध्यान रखना फ्रेंड्स,
24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और इस बार 2022 की थीम आपकी क्या थी? डिजिटल फाइनेंस, निष्पक्ष डिजिटल करके जो आपको ध्यान रखना है, यह इस बार की थीम थी। 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। नेक्स्ट है आपका, कौन सा भारतीय राज्य चीन, नेपाल और भूटान के साथ सीमा साझा करता है? फटाफट से करेंगे। देखिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के बीच जो है, और यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। तो आप सभी जानते हैं कि चीन, नेपाल और भूटान के साथ कौन साझा करता है? तो सिक्किम यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए सिक्किम की जो सीमा है वो चीन, नेपाल और भूटान से लगती है। बाकी आप सभी को यहाँ पर देख पा रहे होंगे, भूटान की सीमा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भूटान की सीमा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। और चीन की सीमा जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से लगती है। और नेपाल की जो सीमा है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगती है। तो ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से आपके जो है 3 से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धौलावीरा जो है आपका किस राज्य में स्थित है? गुजरात इसका राइट आंसर होगा, आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जितने भी छात्र दे रहे हैं। देखिए धौलावीरा आपका गुजरात में है, और इसकी जो जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी 1968 में, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। हड़प्पा युग के शहर की पुरातात्विक स्थल जो है धौलावीरा से ही जो है 2021 में यूनेस्को में जो है इसे शामिल किया गया था, इसलिए आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था? और ये कौन से मॉडल पर आधारित? देखिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ये कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो फोकस था वो किस पर था? कृषि क्षेत्र पर था कृषि क्षेत्र पर निर्भर था, और ये हेरोडोटस जो मॉडल था उस पर आधारित थी। और दूसरी जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस चीज़ को ध्यान रखना है, पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। और 1951 से जो है 1956 तक पहली। दूसरी योजना की बात करें तो आप सभी यहाँ पर ध्यान रखेंगे, दूसरी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास, आप सभी को मैंने बताया। तीसरी योजना थी जो आपकी भोजन में आत्मनिर्भरता पर जो है निर्भर थी, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चौथी आत्मनिर्भरता और सतत विकास से संबंधित है, और पाँचवीं जो है गरीबी को दूर करने से संबंधित थी। तो ये पाँचों के पाँचों जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया? तो कौन सी, यहाँ पर जो आप सभी देख पा रहे होंगे, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसके दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया? तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जितने भी छात्र दे रहे हैं। देखिए आप सभी को ध्यान रखना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है मैंने अभी आपको बताया कि किस पर आधारित है? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, पेरी हेरोडोटस मॉडल पर आधारित थी, और ये आपकी 1956 से जो है आपका 1961 तक थी, और ये आपकी जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, आप सभी के लिए जो औद्योगिकरण से संबंधित तेज़ी से आपका जो है ये जो है बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए आपका जो है इसको जो है इसमें क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के विकास तेज़ी से, उसके लिए यहाँ पर जो है इसलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया था। नेक्स्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो कि आपकी 1956 से 1961 के दौरान हुई थी, जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात की जो है स्थापना की गई थी? और इसी आप सभी को ध्यान रखना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही आपके जो है 3 संयंत्र जो है स्थापित किया गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जर्मनी, आप सभी के जो है, तो आप सभी को ध्यान रखना है ऑप्शन डी राउरकेला इस्पात जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए जर्मनी के सहयोग से राउरकेला स्टील प्लांट की जो है स्थापना की गई थी, ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने है। देखिए आप सभी के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप सभी जो है वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। देखिए कौन से सही सम्मिलित हैं, कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं है, ये पूछा है एग्जाम। देखिए एग्जाम में क्या करना है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि नहीं वर्ड आपका यूज आया है यहाँ पर। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, बिल्कुल सही है।
यूनिटॉर जेनेवा में बिल्कुल करेक्ट है। यूनेस्को का फ्रांस के पेरिस में है, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा, जो कि आपका सही नहीं है। ये आप सभी को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, UNEP की बात हो रही है। तो इसका जो मुख्यालय नैरोबी केन्या में है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1972 में इसकी स्थापना की थी। हेड इसके इंगर एडरसन थे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सार्क देशों का द्वारा स्थापित सार्क विकास SDF का मुख्यालय कहाँ पर है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, थिम्पू भूटान में है। आप सभी को ध्यान रखना है, यह आपका थिम्पू भूटान सार्क देश द्वारा स्थापित सार्क विकास कोष SDB का मुख्यालय है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और सार्क देश को भी मैं आप सभी को बार बार बता चुका हूँ, और PDF में भी मैं इसका जो है वो डाल दूंगा कि बिम्बिस्टेक, सार्क आपका जो है, और आपका जो है ब्रिक्स, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है सभी कैंडिडेट को। नेक्स्ट आपके सामने की रेफरेंस कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन हैं। देखिए, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक ऑप्शन डी हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट सुभाष चंद्र बोस दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत में सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। देखिए, यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार की बात हो रही है, तो किस राज्य में, भारत के किस राज्य में यूरेनियम का, तो उड़ीसा करके यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा, आंध्र प्रदेश होगा। कुछ कैंडिडेट डिफरेंट आंसर दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार की बात चल रही है यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश होगा। क्लियर है सभी। दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में एक माना जाता है, इसका जो है तुमापल्ले करके गांव है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, तुमालपल्ले कडप्पा जिले में। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित विकल्पों में से विश्व में किस देश का अबरक में सबसे बड़ा उत्पादक है, भंडार है, ये आपसे पूछा है। विश्व में किस देश में अबरक का सबसे बड़ा भंडार है, तो भारत इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जितने भी छात्र दे रहे हैं। और हमेशा बोलूँगा कि फ्रेंड्स आप सभी को जो है, देखिए प्रमुख भंडार की बात करें तो अबरक में भारत में जो है राज्यों की झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान राज्य में स्थित है, लेकिन भारत विश्व में जो है भारत का स्थान है। देखिए, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यहाँ पर जो है फिर आपको केमिकल नेम भी कुछ इंपॉर्टेंट आपके बीच लेकर के आया हूँ कि 1913 में जो है किन भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की, और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका जो है मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, आप सभी को ध्यान रखना है। किन्होंने इसकी जो 1913 में स्थापना की, लाला हरदयाल और आपका जो है सरदार सोहन सिंह जो भाखना थे, इनके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस नोट पर रानी की बाव का रूपांकन है। तो 200 रुपये के नोट पर ध्यान रखना है फ्रेंड्स, 200 रुपये के नोट पर जो है रानी की बाव का जो है यहाँ पर आपका जो है रूपांकन है, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। तो देखिए, नौजवान भारत सभा की जो स्थापना की थी वो भगत सिंह ने की थी, तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट होगा। कब की थी, 1926 में की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पंजाब में की थी। नेक्स्ट आपका, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। देखिए, एग्जाम की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण है, तो एक बार एग्जाम में से जाने से पहले सभी कैंडिडेट जो है फटाफट से जो है जरूर देख लेना इन प्रश्नों को। देखिए, ऑप्शन डी होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम जो है 2013 में पारित किया गया था, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे सभी कैंडिडेट। क्लियर है, 10 सितंबर 2013 को। नेक्स्ट आपका यहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जो गठन था वो कब किया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जो है गठन कब किया गया,
तो 1924 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी जितने भी छात्र दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। कानपुर में ये जो है आपका किया गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा जो है, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक गतिविधि नहीं है। फटाफट से करेंगे सभी कैंडिडेट। देखिए 50+ आपका जो है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रखे हैं मैंने, इसलिए दिए हैं कि जिससे कि आपका एग्जाम में जो है हेल्प हो सके। और मैं नहीं चाहता कि आप एग्ज़ाम में कुछ भी यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन जो है ऐसा रहे कि आप छोड़ें, और जितना भी आपको आ रहा है बिल्कुल करना है आप सभी को, लेकिन टाइम को मैनेज करके चलना है। ऐसा ना हो कि आप टाइम को ही मैनेज ना कर पाएँ। और हौसला रखना अपने आप पे, और माता सरस्वती का नाम लेकर के एग्ज़ाम दीजिएगा बिल्कुल आप जो है निश्चित होकर के। तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ राइट आंसर प्राथमिक गतिविधियाँ नहीं है कौन सी, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निर्माण जो है प्राथमिक गतिविधियाँ नहीं है, बाकी जो मत्स्य पालन खनन कृषि जो है प्राथमिक गतिविधियाँ हैं। नेक्स्ट है आपका राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे। देखिए तीनों की बात करें, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और जो है आपका राम प्रसाद बिस्मिल, तो किस ये संगठन से जुड़े हुए थे। तो आप सभी को ध्यान रखना है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन जो है ये आपके जुड़े हुए थे। ये क्या था आपका, एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यहाँ पर कि आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कितने क्षेत्र हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं फटाफट से बताएंगे सभी। तो बिल्कुल यहाँ पर सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, औद्योगिकरण और आपका जो है सेवा, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में जो है, देखिए इसका जो नाम है काकोरी ट्रेन डकैती का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, यूपी सरकार ने जो इसका नाम चेंज कर दिया है। एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदल कर क्या कर दिया है, तो काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो 1925 में किसके द्वारा की गई थी। तो बिल्कुल अनुशीलन समिति द्वारा जो है आयोजित की गई थी। कौन, ऑप्शन यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, सी करेक्ट होगा। अनुशीलन समिति के द्वारा आयोजित की गई थी ये जो है 1925 में जो है क्या हुआ था, सहारनपुर टू लखनऊ जो है आपकी जो ट्रेन थी उसको जो है सरकारी खजाने को लूट लिया गया था 1925 में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से है, क्योंकि साइंस में जो क्वेश्चन है इस टाइप के आपके से पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी को कौन कौन से यहाँ पर याद रखने हैं। देखिए केमिकल नेम है, जिप्सम का आपका केमिकल नेम पूछा जाता है कि कैल्शियम सल्फेट, और इसका कभी कभी यहाँ पर फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है CaSO4 × 2H2O। धावन सोडा जिसे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, Na2CO3। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट इसका केमिकल नेम है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, NaHCO3। ये भी बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, ये भी आपका यहाँ पर जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और इसका केमिकल नेम भी पूछा जाता है। यहाँ पर जो है केमिकल नेम हो गया आपका, और फॉर्मूला CaClO2 का होल ट्वाइस, मतलब ClO का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो है कास्टिक सोडा, देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कास्टिक सोडा हो गया और कास्टिक पोटास, दो आपके बहुत पूछे जाते हैं। NaOH आपका क्या होता है, कास्टिक सोडा होगा जिसका सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। कास्टिक पोटास क्या होता है, KOH। ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका सुहागा, बोरेक्स का नहीं पूछा जाएगा, ये ज़्यादा जो है भुजे चूने का पूछ लिया जाता है, CaCO। कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड आपसे पूछा जा सकता है, CO। और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये तो आप सभी संगमरमर का जानते होंगे। देखिए नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि आपका अम्लराज का जो है नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिन अम्ल, तो HNO3 3HCl। ये आपका बहुत पूछा जाता है कि सिंदूर या सिनेवार का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, परक्यूरिक सल्फाइड जो है HGS बोलते हैं इसे। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है आपका।
और भी यहाँ पर जो है नौसादर वगैरह भी आप सभी को जानता है, आप सभी जानते हैं अमोनियम क्लोराइड जो है ये करके जो है आपका जो है यहाँ पर बार बार जो है पूछा जाता है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, अमोनियम क्लोराइड जो है नौसादर जो है। देखिए सिंदूर आपका हो गया, उसके बाद लाल सिंदूर भी आपसे पूछ लिया जाता है, आप सभी को ध्यान रखना है PB3O4 लाल सिंदूर है इसका, ये आप सभी को ध्यान रखना है। लाल दवा KMNO4 लाल दवा के रूप में इसे जाना जाता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसका कैल्शियम जो केमिकल नेम है पोटेशियम परमैंगनेट। और बाकी यहाँ पर देख लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल आप सभी H2SO4 जो कि गंधक है। नीला थोथा आपसे पूछा जाता है, हरा कच्सीस आपसे पूछा जाता है, ये आपके जो है इंपॉर्टेंट है। कॉपर सल्फेट CuSO4 जो आपका नीला थोथा होता है, और हरा कसीस जो है FeSO4 होता है आपका फेरस सल्फेट, ये आपका पूछा जाता है। उजला थोथा भी आपसे पूछ रहा है जिंक सल्फेट जो ZnSO4। देखिए यहाँ पर जो है और बाकी जो है कास्टिक सोडा आप सभी को मैं बता चुका हूँ अभी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। HCl ये तो आपका है ही। और आपसे जो है शक्कर का H2 यहाँ पर जो है C12H22O11 सुक्रोज बोलते हैं जिसे। और आपकी शुष्क बर्फ़ और भारी जल का भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है CO2 और D2O आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो ये आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण है, इन सभी को आप सभी को देख लेना है। लाफिंग गैस आप नाइट्रस ऑक्साइड आप सभी को ध्यान रखना है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। आंसू गैस का आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका जो है यहाँ पर देखिए सोरा करके जो है इसका KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट जो है, ये आप सभी का बार बार पूछा गया है। और बाकी आप सभी देख लेना एक बार यहाँ पर, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। और एक दो और इम्पोर्टेंट है आपका जो यहाँ पर, एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है आपका, ये आप सभी को ध्यान रखना है। और एक फिटकरी आपका, ये आपके पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट जो है और कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका जो है निम्नलिखित में से किसे भारतीय मुद्रा नोट जो है सांची का स्तूप रूपांकन है, आप सभी को ध्यान रखना है कि 2000 रुपये के नोट पे है। सॉरी, सांची का स्तूप 2000 रुपये के नोट पे है, और बामी रानी की जो बाव मैंने आपको बताया था पीछे, वो शायद आपका 100 रुपये पे है। तो ध्यान रखना, थोड़ा उसमें मिस्टेक हो गया है, तो सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि सांची का जो स्तूप है वो आपका कहाँ पर है, 200 रुपये के नोट पे है, और जबकि 100 रुपये के नोट पे आपका जो है रानी की बाव। तो ध्यान रखेंगे, वो थोड़ी मिस्टेक हुई है जल्दबाजी में। नेक्स्ट आपका कौन सा स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेल ट्रेन कांड से नहीं था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, फटाफट से बताएंगे सभी कैंडिडेट। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए भगत सिंह जो है इसमें शामिल नहीं थे, जबकि बाकी जो है टकेसी से जो है काकोरी जो आपका जो है ट्रेन एक्शन हो गया इसका, बाकी सारे शामिल थे इसमें। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे सभी कैंडिडेट। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कुछ खेल से संबंधित यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या है, क्योंकि पिछले बार जो आप सभी ने देखा कि आपका जो टेक्नीशियन ए का जो एग्ज़ाम हुआ था DRDO वालों का, उसमें आपकी जो है क्रिकेट से संबंधित पूछा गए थे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है वो आपसे पूछी जा सकती है। तो 22 गज जो है, 22 गज आपको ध्यान रखना है, 22 गज क्रिकेट पिच की लंबाई, 22 गज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, कबड्डी में आपके 7 होती है, खो खो में आपकी 9 होती है, फुटबॉल में आपकी 11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, हॉकी में आपका जो है 11 होती है, और ये आपका पोलो में इसकी 4 होती है, शतरंज में 2 होती है। देखिए नेक्स्ट जो है आपका बेसबॉल, ये आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में, जो है आपका 9 खिलाड़ियों की संख्या होती है बेसबॉल में। और जिम्नास्टिक में आपसे पूछी जा सकती है, तो 8 होती है यहाँ पर। और बाकी जो है आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वाटर पोलो में आपसे जो है 7 होती है, खाली पोलो पूछे तो आपका 4 होगी, वाटर पोलो में 7 होगी। और वॉलीबॉल में आपका जो है यहाँ पर 6 होती है, आप सभी को ध्यान रखना है। बास्केटबॉल में आपका 5 होती है, बास्केट में 5, वॉलीबॉल में 6, ये आपका पूछे गए थे इस बार के एग्ज़ाम में आपका जो है DRDO में, और पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना है। बाकी बैडमिंटन में आप 1 या 2, आपका लॉ टेनिस में 1 या 2, टेबल टेनिस में 1 या 2, ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका पहला नदी बांध बनाया गया था, तो ये देखिए अभी जो है मैंने आपको करा दिया है, तो एक बार देख लेते हैं, शायद नहीं हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मैंने क्वेश्चन दिखा दिया है, पहला नदी जो बांध है वो कब बनाया, कहाँ पर बनाया गया था, तो आप सभी को ध्यान रखना है। कृष्णा यहाँ पर जो है
दामोदर नदी पर बनाया गया था 1953 में, तेलिया में जो है दामोदर नदी पर बनाया है ये आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए दामोदर नदी को पहले शोक की नदी के नाम से भी जाना जाता था, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है, और बिहार का जो शोक है वो कोश नदी को कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना नर्मदा नदी पर निर्मित है। देखिए यहाँ पर जो है आप सभी को ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे आप सभी के बीच जो है, और आप सभी के बीच कुछ महत्वपूर्ण और पॉइंट्स थे। मैं आप सभी को शायद एक बार यहाँ पर जो है दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना नर्मदा नदी पर निर्मित है। तो इसका राइट आंसर सभी बताएंगे। देखिए आप सभी को क्या करना है, कमेंट करके बताना है। तो इसका जो है चलिए मैं बता देता हूँ आप सभी को। ये सरदार सरोवर जो है आपका जो है नर्मदा नदी पर, तो सरदार सरोवर परियोजना जो है आपका नर्मदा नदी पर है। तो मैटूर परियोजना कहाँ पर है और फरक्का परियोजना कहाँ पर है, ये आपको बताना है, किस नदी पर जो है निर्मित है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का सेशन आप सभी को जो है यदि अच्छा लगा हो तो इस सेशन को सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करना। और आप सभी को एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी छात्रों का एग्ज़ाम है सेकंड शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट में है या आने वाली किसी भी डेट में है, तो आपको एग्ज़ाम से पहले सभी कैंडिडेट को बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, माँ सरस्वती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।